वो गिरा देना है बस। हम यही चाहते हैं, करोड़ युवा है। यही चाहते हैं बीजेपी को बस इस बार कुर्सी छोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। भैया बीजेपी काम तो की है युवाओं के। हाँ नहीं 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 मैं बोलता हूँ ये सब कौन सा? अरे नहीं नहीं, इतना मोटा मोटा ला करके हम युवाओं को दे दिया, इतना मोटा मोटा, इतना लंबा लंबा था। पे करती है कि बहुत ऐसी वैकेंसी निकल रही है और अभी तक आप लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम जब हम लोग को वैकेंसी निकालनी थी उससे पहले जब हम लोग का दौर मेडिकल करवा लिया गया था, उसके बाद कैंसिल क्यों किया गया? और भर्ती निकल रही है तो हमारा एज बचा रहेगा, उसके अनुसार ना हम भर्ती करेंगे। फौज की एज हमारी बची नहीं है, 3 साल हम लोग को बैठा के रखा। घर का आर्थिक स्थिति सही है नहीं जो मैं बैठ के घर पे खाऊं और घर को चलाऊं। ठीक है भैया अग्निवीर योजना ला दी है, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग भर रहे हैं उनका तो फायदा हो रहा है। सरकार तो यही बोल रही है, मजबूरी में भर रहे हैं, अग्निवीर योजना ला रहे हैं, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले जो परमानेंट में हम लोगों ने जो दौर निकाला, मेडिकल किया, उसका तो पहले हम लोग को ज्वाइनिंग करवा के कोई भी योजना लाते उससे कोई मतलब नहीं था हम लोग। वो गिरा देना है बस। हम यही चाहते हैं, करोड़ युवा है। यही चाहते हैं बीजेपी को बस इस बार कुर्सी छोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। भैया बीजेपी काम तो की है युवाओं के। हाँ नहीं 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 मैं बोलता हूँ ये सब कौन सा? अरे नहीं नहीं, इतना मोटा मोटा ला करके हम युवाओं को दे दिया, इतना मोटा मोटा, इतना लंबा लंबा था। क्या आप लोग गुस्सा दिलाते हो? गोदी मीडिया सब, अब सभी मीडिया बिके हुए हैं, सब के सब। एक टू मोदी जी भैया काम किए हैं तभी तो युवा चुन रहा, 3 स्टेट में भी चुना। अगर युवा काम, सॉरी सरकार काम किए होता तो देखिए यहाँ पे इतना भीड़ नहीं होती, समझ गए? हम लोग कोई शौक से नहीं यहाँ पे धरने देने आए हैं, पहले ही बता रहे हैं। ये सब कुछ सरकार का ढोंगी है, दूसरा कुछ नहीं, समझ गए? मेरे अंदर जितना खून है ना, जितना गर्म है ना, आग किसी पर भी गिर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं 2024 में अगर कुर्सी संभालना है तो हमारा हक वापस दे दो। 3 साल हो चुका भैया, अभी तक नहीं कुछ हुआ है। हाँ, हमको भी लगता है कि कुछ नहीं होगा और 2024 में उसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं। कहा है कर रही है पूरा सीट पर आने के लिए। कौन 540 कौन बीजेपी का नेता, बीजेपी का कौन नेता कह रहा है? सभी नेता कहने से थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं। जितना के जितना गोदी मीडिया है वही सब कह रही है। संशोधन होगा, 543 कुछ नहीं होने वाला। 615 सीट बढ़ाया जाएगा, सारा पर क्लीन सीट बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, दूसरा कोई नहीं आने वाला है। संशोधन होगा, 700 सीट बढ़ेगा कम से कम लोकसभा का, 600 से 700 का। ईवीएम हैक करके नौटंकी कर रहे हो, हम लोग सारे युवाओं के पेट पे लात मार रहे हो। भैया युवा तो खुश है, अभी भी तो बोल रहा है। नहीं, मेरे चेहरा पे कितना स्माइल है, सुबह से लेके अभी तक भूखे हैं धरने पे। बस एग्जाम से मतलब है और एग्जाम होनी चाहिए, हमारा बस पेंडिंग भर्ती होनी चाहिए। हाँ तो बोल रहा है वो योजना निकाल रहे, राम मंदिर वो उनका योजना है, हम भी हिंदू है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो हम दौर निकाले, मेडिकल निकाले हैं, जो हमारी ज्वाइनिंग होनी थी वो तो होनी चाहिए। राम मंदिर है, अच्छी बात है, आप करो, लेकिन जो हमारा है वो तो पूरा कर दो। मुखराम गुजर, कहाँ से है? मैं राजस्थान जिला जयपुर कोटपुतली से। क्या मांग है आप लोग की? मेरी मांग है कि मैं 2021 में सेना भर्ती जयपुर कार्यालय से भर्ती की देखी थी, उसमें फिजिकल मेडिकल रूप से फिट हूँ ऑन ग्राउंड, और मेरा रिटन एग्ज़ाम बाकी है। तो लगभग उन्होंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर हमने हर महीने एग्ज़ाम पोस्टपोन की है, 1.5 साल तक हमारे को वेट कराया। और हमारे को 14 जून 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई, उसमें सेना के अधिकारियों द्वारा ये कहलवाया गया है कि आपकी जो भी पुरानी रिक्वायरमेंट हैं वो सब कैंसिल कर दी गई है। उसी के दिन से आज तक हम दर दर भटक रहे हैं। और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, जो मोदी जी भी एक एनसीसी कैडेट माने जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ। उसने पीएम रैली होती है एनसीसी, उसमें खुद में बोलते हैं वो, ये एडमिट कार्ड है। ये एडमिट जब तक हमारा 22 जून के बाद में 2022 तक हमारा जब से हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तब से हम इधर उधर भटक रहे हैं। कितने दिन हो गया ये एग्जाम नहीं लिए? एडमिट कार्ड कितने दिन हो गया है? 2 साल। 2021 के बाद में 2024 तक में, अब देख लो 2024 आ गया, अब लगभग 3 साल हो गई। अब ये एडमिट कार्ड निकाल कर मोदी जी तो बोलते हैं कि बहुत ऐसी योजनाएं सेना को दी जा रही है जो किसी विभाग को नहीं दी जा रही है। सेना में ऐसी योजना कोई अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट में 3 साल में एक अच्छी जो भी एक सेना के द्वारा बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वो 3 साल में तैयार होता है। वो 6 महीने में कहाँ से एक ट्रेनिंग दे देंगे?
भैया एनसीसी को भी तो बहुत छूट मिल रही है, एनसीसी को छूट एग्जाम नहीं होता। एग्जाम इसमें एज का क्राइटेरिया उसने ऐसा बना दिया फौज ने कि जिस तरह से एक फाइनल करने के बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है ना, 20 वर्ष के बाद हो ही नहीं पाता, वो 23-24 साल के लगभग हो जाता है। इसका रिजर्व कोटी भी दिया जाता है। रिजर्व कोटा दिया जाता है। इसमें अभी इसने 15 मार्क किए हैं, लेकिन जब एज भी नहीं, अंडर एज ही नहीं, ग्रेजुएशन का क्या करेगा वो? तो अभी नया फॉर्म निकला तो उसको भरिए। कैसे भर दे? वो हमारे को एज आउट कर दिया उन्होंने, 21 एज, हाँ उसने घटा दी एज। हम दूसरी भर्ती जैसे एग्जाम नहीं होता है एनसीसी में, तो आप बोल रहे हैं एनसीसी कैडेट हैं तो एग्जाम तो नहीं होता वहाँ। उस अग्निवीर योजना के तहत सब एग्जाम भी कर दिया, उसमें मार्क्स बढ़े, लेकिन एग्जाम कर दिया, कैंसिल हो गया हमारा। पहले एग्जाम नहीं होता था ट्रेड और जीडी से। क्या लग रहा भैया, क्या आप क्यों जमा हेलो, हुए यहाँ मैं पे? मान सिंह गुजर राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो 2024 में अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव है, अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम मोदी जी को वहाँ पर वोट नहीं देंगे। ये असर पूरा राजस्थान और इंडिया में पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। राजस्थान में फिर बीजेपी की सरकार आ गई है, वोट दी है, जीती है। राजस्थान में तो आइए, तो सेंटर में तो बात अब कहेंगे ना, लोकसभा चुनाव है 6 महीने बाद में, तो उसमें पता चल जाएगा मोदी जी को क्या किया है क्या नहीं किया हमारे बारे में। क्या लग रहा है एनसीसी से है, जिस तरह से सेना से है, तो सेना में तो बहुत ऐसी छूट दी जा रही है भैया। सेना के ऊपर तो ये योजना थोपी गई है, ये सेना से कोई रोल नहीं है इसमें। ये हमारे नेता नागड़ा है, यही करे हैं और कोई भी नहीं है। सेना को ज़बरदस्ती ये थोपी गई क्या है। मांग है कि इसके एग्जाम को हमारी तो एक ही मांग है कि अगर ये एग्ज़ाम होगा तो हम सेंटर में फिर से मोदी जी को वोट देंगे, विजय बनाएंगे। अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोकसभा चुनाव में मोदी जी को नहीं जिताएंगे। 3 साल हो चुका है, अभी हाँ, तक एग्जाम हाँ, नहीं हुआ, हाँ। अब क्यों कराएगा? अब मेरे तो लग रहा है कि अगर विपक्ष की युवा टीम है, कांग्रेस सरकार है, विपक्ष की कांग्रेस सरकार है, वो मुद्दा उठा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही बोल रहा है। से कोई मतलब नहीं। मैं अग्निवीर का मुद्दा बताइए, हम तो पेंडिंग भर्तियां चाहते हैं। हमारी पेंडिंग भर्तियां जो 2021 में हमने देखी थी, हमारा लगता है अभी भी आशा है, 3 साल आशा तो है भी, कुछ से भी कुछ के नेता भी आए हैं साथ में, तो कुछ लग रहा है कुछ होगा, क्योंकि लड़के लोग भी जुड़े हैं अभी। पहले तो ऐसे ही अग्निवीर का मुद्दा उठा देते हैं मीडिया वाले भी। अपने उठाए। हाँ, अभी लड़के इकट्ठे हुए हैं तो लग रहा है कुछ होगा अभी। क्या आप इस तरह से धरना कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? अगर नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अभी नहीं सुनते हैं तो क्या करें, आगे वोट नहीं देंगे फिर। हमने तो पहले बीजेपी को दिया था, अब क्यों देंगे फिर? हाँ, इसी सोच कर कुछ हो जाए तो उम्मीद लग रही है होगा कुछ। और राहुल गांधी जी ने भी हमें आश्वासन दिया है, हमें हफ्ते एक पहले मिले थे वो लड़कों से, तो उनसे बातचीत हुई है और आगे धरना जारी रहेगा हमारा। बाकी हमें अग्निवीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पुरानी भर्तियाँ पूरी हो जाए, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे चलती रही या नहीं रही, हमें तुम्हारी पुरानी भर्तियाँ हो जाए। भैया 3 साल हो चुका है, अभी तक नहीं कुछ नजर आ रहा रिजल्ट, तो क्या लग रहा है? इतनी भीड़ जमा है तो आगे और भीड़ जमा हो सकती है या यहीं पे धरने को सरकार क्या एक्शन लेती है? हम देखते हैं जैसे जैसे कुछ होता है तो धरना जारी रहेगा, कोई एक्शन आता है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा सरकार को। इलेक्शन का भी माहौल है, आगे लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। बहुत फर्क पड़ेगा इस बार सरकार को। क्या लग रहा है इतना दिन से अभी तक जिस तरह से भीड़ जमा हुई है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या उम्मीद है ये आगे क्या होगा? देखते हैं, अगर सरकार को शर्म आ गई तो एग्ज़ाम करवा देगी हमारा पेंडिंग, वरना देखते हैं जो हमारा हक था, हम तो आए अपने हक की लड़ाई करने के लिए कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। परेशान है, हम भी 2021 में भर्ती दी थी, अब आते आते 2022 में अग्निपथ बाद में आया, तब क्या अग्निपथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अग्निपथ से पहले भर्ती हो रखी है हमारी, ये बता दूं पहले मैं आपको। 2021 में 22 में अग्निपथ योजना आई, तब उन्होंने कैंसिल कर दी, और उस दौरान 2021 से तब 22 चला ना, 1-1.5 साल के बीच, तो उस दौरान मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, यहाँ तक के कि अब आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा, अपना देश की सेवा करूँगा अपना आराम से, और बस। तो क्या लग रहा है, मोदी जी के राज में आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? देखते हैं, हाँ, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, 3 साल तक संघर्ष ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा सर, हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग। क्या लग रहा है इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है दिल्ली में, तो क्या उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल सर, सुनेगी, सुनना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं। हमारी भर्ती है सर 2021 की है, हम एक किसान परिवार से आते हैं सभी लोग, और हमने 2021 के बाद में इतने हमको मतलब कि हर बार कोरोना का लेके सिस्टम
इतनी बार पोस्टपोन किया एग्ज़ाम को। कोरोना के अंदर यूपी के अंदर चुनाव करवा रही थी सरकार, हमारी भर्ती के अंदर तो इतना डिस्टेंस रह सकता था, आराम से एग्ज़ाम की जा सकती थी, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है।